दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान किसने दिए थे? तो कौन दिए थे? ग्रेगरी जोहान मेडल। ग्रेगरी मेडल ने आनुवंशिकता सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिए थे। दूसरा प्रश्न, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मूत्र त्याग की उत्तेजना को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? मांसपेशीय मूत्राशय की तंत्रिका को नियंत्रण में होने पर। हमारा चौथा प्रश्न है, एनिलिडा वर्ग से संबंधित कौन नहीं है? तो एनिलिडा वर्ग से संबंधित हो जाएगा जोंक, हो जाएगा नेरिस और केचुआ। ये तीनों के तीनों एनिलिडा ग्रुप से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्केरिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एनिलिडा ग्रुप से संबंधित नहीं है। पांचवा, दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किस किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों। जो व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित होता है, वह दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग करता है। छठा प्रश्न है हमारा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। या इसको बोल सकते हैं 36 पे 5 जीरो। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क कौन सा है? सिनेवार। सिनेवार जो है पारा का अयस्क है और बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। आठवां, एक वस्तु स्थिर है तो अभी भी इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो जब कोई वस्तु स्थिर रहता है तो उस पर भार बल कार्य करता है, भार। नौवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से भिन्न को बताना है, कौन सा इसमें से भिन्न है? हाइड्रोजन जो का संकेत H होता है और यह जो है गैस है। एल्युमिनियम का संकेत ये L होता है, ये धातु है। सिल्वर का संकेत होता है ये G और गोल्ड का Au। ये तीनों के तीनों क्या है? धातु हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है गैस है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 10वां प्रश्न है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा, या इसको लिख सकते हैं kWh। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, पौधों के बीज में खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो खाद्य भंडारण के रूप में कौन कार्य करता है? बीज पत्र। बीज पत्र जो है पौधों के बीज में खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। 12 नंबर प्रश्न है, किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं मोटी होती है? तो किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं मोटी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती हैं। 13, O2 का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो वो होता है ऑक्सीजन का संकेत और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16। लेकिन यहाँ पर पूछा है O2 का, तो इसे 2 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, इसमें से बताना है कौन सा एक सहसंयोजक अणु नहीं है? तो NH3 जो है सहसंयोजक अणु है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। H2O ये भी एक सहसंयोजक अणु है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। CCl4 ये भी एक सहसंयोजक अणु है। ऑप्शन नंबर सी जो है आयनिक अणु है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पूछा है सहसंयोजक अणु कौन नहीं है। तो बाकी तीनों तो सहसंयोजक अणु है, लेकिन यह जो है आयनिक अणु है। 15 नंबर, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले उपसर्ग को ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन 4 कार्बन परमाणु से बना होता है।
दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो थोड़ा बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है ताकि दूध के अम्लीकरण को रोक सके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो जब कोई वस्तु गति में रहती है तो उसको ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसमें गतिज ऊर्जा होगा। 18 नंबर प्रश्न है, चालक तार की पीवीसी कोटिंग के द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो चालक तार पर पीवीसी कोटिंग किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट न हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। बादलों का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है? तो बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी वाली सुपर क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्भय, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला वाले गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो दूसरे आवर्त से संबंधित कौन सी है? कार्बन है। कार्बन है जिसका मजबूत श्रृंखला होता है। तो कार्बन के परमाणु संख्या होता है 6। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो 2 और 4, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर कितनी होगी? तो एक फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, P जहाँ पावर है और V से वोल्टेज और I से विद्युत धारा। तो हमारा वोल्टेज दे रखा है 240, 240 इंटू विद्युत धारा 6/10, तो 0 से 0 कट जाएगा। और जब 24 इंटू 6 करेंगे तो 144। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 144 वाट, 144 वाट। तो दोस्तों अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।